नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज है 25 अप्रैल, दिन है शनिवार का। बात करते हैं भारत में कोरोना के लेटेस्ट अपडेट की। तो अब तक कुल 24,366 केस कंफर्म हो चुके हैं और इसमें से 783 की डेथ हो चुकी है। आज 25 अप्रैल है, तो आज विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया में मलेरिया के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, इससे निपटा जा सके। लेकिन फिलहाल कोविड-19 के चलते इस पर से फोकस थोड़ा सा कम किया गया, या यूँ कहें कि इस पर से फोकस हट गया है। 69,000 का आदेश कब तक आ सकता है, ये एक बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है आप सभी लोगों के द्वारा। तो बताना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऑर्डर जब रिजर्व हुआ था, और वर्तमान में जब आप लोग बात करते हैं कि ऑर्डर कब आएगा, तो जो सिचुएशंस हैं वो काफ़ी बदल चुकी हैं। तब कोविड-19 नाम की कोई भी चिड़िया इस दुनिया में नहीं थी, और आज पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत, पूरी दुनिया में इसका आतंक है। सब कुछ बंद है और लगभग हर प्रदेश, हर देश की जो अर्थव्यवस्था है, इसका बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में ये देखना बहुत ही लाजमी होगा कि क्या सरकारों के पास बजट बचता है। देखिए, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि क्योंकि जब ऑर्डर आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम 90 दिन या फिर 60 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि एक समय सीमा निश्चित कर दी जाती है। तो अगर इस समय ऑर्डर आ जाता है, तो जब स्थिति सामान्य नहीं है, तो क्या ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? जवाब है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर का अभी आना संभव नहीं लगता है। और फिलहाल 3 मई तक, यानी कि लॉकडाउन की वजह से कोर्ट बंद हैं, और जब तक कोर्ट बंद है तब तक तो ऑर्डर आ ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना होगा, क्योंकि जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं होती हैं तब तक रिजल्ट को जारी करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ये संभव ही नहीं है। ठीक है, अगर सरकार का बजट सरकार को अलाउ कर भी दे भर्ती करने के लिए, उसके बावजूद भी इस प्रक्रिया को वर्तमान स्थितियों में आगे बढ़ाना संभव नहीं है। तो आपको कम से कम 1 या 2 महीने का इंतज़ार और करना पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि कम से कम अभी ये प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने आगे जा सकती है। फिलहाल बाकी के और भी यूट्यूबर हैं जो आपको अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब बेसिक शिक्षकों के बारे में। तो उनके लिए एक मानव संपदा पोर्टल बनाया गया है, और आपको ये भी बता दें कि बेसिक शिक्षकों के लिए ये पोर्टल बहुत ही ज़रूरी है, और सभी शिक्षकों से ये अनुरोध किया गया है, आग्रह किया गया है कि वो इस पोर्टल पर विजिट करके अपने डेटा को चेक कर लें। अगर गलत है तो उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि आगे चलकर जो कुछ भी होना है, ट्रांसफ़र होना है, छुट्टी लेनी है, या जो कुछ भी है, वो सब कुछ इसी डेटा पर करेगा निर्भर। तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप इस पोर्टल पर ज़रूर विजिट कर लें। इसी के साथ देखिए, कोरोना के घातक संक्रमण को देखते हुए जहां स्कूलों के जल्द खुलने की उम्मीद बहुत कम है, वहीं इसे देखते हुए पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के कोर्स को अब छोटा करने की भी तैयारी हो गई है। फिलहाल इसका जिम्मा एनसीईआरटी को सौंपा गया है। एनसीईआरटी ने पहले इससे ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल घर बैठे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने और उनको प्रमोट करने के बारे में बात हो रही है, लेकिन सिलेबस को भी छोटा करने के बारे में विचार किया जा रहा है। और बात करते हैं विश्वविद्यालय परीक्षाओं के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय ने कोई भी खास डिसीजन तो नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर यूजीसी के द्वारा जो टीम जो बनाई गई है कि परीक्षाएं कब और कैसे ली जाएं, तो उसके बारे में विश्वविद्यालय के ऊपर एक ये निर्देश जारी हो सकता है कि जो प्रीवियस और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको अगली कक्षा में बिना परीक्षा के ही प्रमोट किया जा सकता है, और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन ऑनलाइन। तो हालांकि ये सारे अभी विचार चल रहे हैं, अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और ये भी है कि जो छात्र पहली मतलब कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट होंगे, उनकी परीक्षाएं स्थिति सामान्य होने के बाद कराई जाएंगी। आखिरी साल के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प खुले रखे गए हैं, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है, यानी कि किस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। ये एक बहुत ही दुविधा का विषय बन गया है, और इस पर एक टीम काम कर रही है कि किस प्रकार से प्रीवियस सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए, किस प्रकार से उनकी परीक्षाएं कराई जाएं। यूजीसी ने सोमवार और मंगलवार तक वैकल्पिक कैलेंडर जारी करने के संकेत दिए हैं। यूजीसी चेयरमैन डॉक्टर डीपी सिंह के मुताबिक दोनों कमेटियों की रिपोर्ट को अब यूजीसी कमेटी के सामने रखा जाएगा। बड़ी चुनौती है वह समय पर परीक्षाएं कराने को लेकर है।
जो मौजूदा स्थिति में अभी संभव नहीं लगती है। और दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग रोज 4 घंटे अपने शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूपी को 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम का सलाह दिया है। ये कार्यक्रम स्वयं प्रभा चैनल पर आएंगे। इस पर कक्षा 9 से 12 तक के विषयों की वीडियो कक्षाएं संचालित की जाएंगी। और बात करते हैं कोरोना के बारे में, तो दोस्तों जब भी आप बाहर जाएं, हर उस चीज़ को संदिग्ध नज़रों से देखें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसको सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको छूने से बचें। और देखिए यहाँ पर 6 लोगों को शेविंग कटिंग कराना काफ़ी भारी पड़ गया है, क्योंकि नाई ने एक संक्रमित कपड़े का इस्तेमाल करते हुए 6 लोगों की सेव बना दी। मतलब एक कपड़ा था जो कि संक्रमित था, उससे 6 लोगों की सेव बना दी, और इसके चलते सभी 6 के 6 लोग कोरोना से हो गए संक्रमित। तो बेहतर यही होगा कि जब भी अगर आप शेविंग कटिंग कराने के लिए जाएं तो कोशिश करें कि आपका अपना तौलिया हो और सैनिटाइजर साथ लेकर जाएं। नाई को फ्रेश ब्लेड दें, हो सकता है अगर आपके पास किट है तो वो लेकर जाएं, ठीक है। तो इसी में ही आपकी भलाई है, आपका स्वास्थ्य है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।